प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है या पूरा विश्वास है आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, अच्छे से हाथों को धुल रहे होंगे, मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे और घर में ही रहते होंगे, बाहर नहीं निकलते होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ध्वनि कहते किसे हैं और ध्वनि के कितने भेद हैं और ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई या होती है। प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हम सुनते हैं या जो कुछ भी हमें अपने कानों के द्वारा सुनाई देता है उसे हम ध्वनि कहते हैं, या जो कुछ भी हम आवाज़ अपने कानों से सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। चाहे हम गाने की आवाज़ सुने या गायन की आवाज़ सुने, और चाहे हम किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ें सुने, ये भी ध्वनि कहलाती हैं। चाहे हम दो ईंटों को लें और दोनों ईंटों को एक एक हाथ में पकड़ें और उन दोनों को टकराएं, उन दोनों के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह भी ध्वनि है, उसमें से जो आवाज़ निकल रही है वह भी ध्वनि है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि कुछ ध्वनियाँ हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं। अतः जो हमें अपने कानों को सुनने में अच्छी लगती है या जो आवाज़ हमें सुनने में अच्छी लगती है वही ध्वनि हम सुनना पसंद करेंगे। जो आवाज़ हमें सुनने में मधुर नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, उसे हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। भारतीय संगीत में ध्वनि दो प्रकार की है। पहला है मधुर ध्वनि, दूसरा है कर्कश ध्वनि, जिसे हम अमधुर ध्वनि भी कहते हैं। मधुर ध्वनि वह ध्वनि होती है जो ध्वनि हमारे कानों को सुनने में मधुर लगे, मीठी लगे, अच्छी लगे। जिस प्रकार से रेडियो में किसी भी गायक या गायिका की गाने को हम सुनते हैं तो वह गाने बहुत ही मनमोहक लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्वर, लय, ताल में गाया गया कोई भी गाना हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और वही ध्वनि हमारे कानों को जो सुनने में अच्छी लगती है वही मधुर ध्वनि कही जाती है। अमधुर ध्वनि या कर्कश ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जो ध्वनि हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि मशीनों की गड़गड़ाहट की जो आवाज़ें हैं, क्या वो है हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं? रोड पर या सड़क पर, हाईवे पर चलते हुए ट्रक या बसेस, इनकी जो हॉर्न की जो आवाज़ें आती हैं, इनके टायरों की जो आवाज़ें आती हैं, क्या वह हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं? नहीं लगती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, मधुर लगे, वह मधुर ध्वनि कहलाती है। जो ध्वनि हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती है वह अमधुर ध्वनि या कर्कश ध्वनि कहलाती है। अब हम आपको बताएंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है या ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप जानते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। कैसे होती है? कंपन से। जब हम किसी तार लगे हुए वाद्य को या जिस वाद्य में तार लगे होते हैं उन तारों को जब हम छेड़ते हैं अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से, तो उस तार में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन से आवाज़ होती है, वही ध्वनि कहलाती है। आप देखे होंगे कि ढोलक या तबला या मृदंग, इनको जब हम हाथों से इन पर प्रहार करते हैं तो इनमें जो चमड़ा लगा होता है उस चमड़े में कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। आप देखे होंगे चाहे बांसुरी हो या शहनाई हो, इनमें हवा के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है उसी कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। तो बच्चों, आपने समझा कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के कितने भेद हैं, जो हमने बताया दो भेद, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि।
उसके बाद ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से कैसे होती है वो मैंने बताया कि ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। इस तरह से आप ध्वनि, ध्वनि के भेद और ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में जान गए हैं। इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। किताबें आपके पास हैं। जो 9th में किताब आपके पास रहती है या 6th 7th 8th में जो किताबें हैं उनमें भी ये सब लिखा हुआ है। इसको आप अपनी किताब से थोड़ा विस्तार से लिख सकते हैं।